बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कितने नंबर वाला जो है वो पास होता है, आपने कितने नंबर लेने हैं, आप मिड टर्म में पास हो जाएंगे। तो ये इस पे सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ओल्ड हैं उनको तो ये लिंक ऑलरेडी मिल जाता है, तो ताकि आपको नई से नई चीज़ें वीडियो के बारे में जो भी चीज़ें जो न्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहें, आपको नया नया पैटर्न वगैरह एजुकेशन की जो अपडेट है वो मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पहले अपने LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपकी जो कोर्स डिटेल है उसके अंदर आपकी जो असेसमेंट स्कीम है, आपने यहाँ चेक करना है VULMS के अंदर असेसमेंट स्कीम। तो ये बड़ी ही हेल्पफुल होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। असेसमेंट स्कीम ये आदमी देख ले तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है। तो असेसमेंट स्कीम, अब सपोज़ ये सब्जेक्ट है इंग्लिश 201, तो इनकी जो असेसमेंट स्कीम है वो देखें, टोटल 100 नंबर हैं इसके, और 30 आपके मिड टर्म एंड 4 क्विज़ेज़ के, असाइनमेंट के 4, 2 डिस्कशंस के GDB के, और 60 जो हैं वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो ये पोर्शन आपका जो है वो फाइनल टर्म का पोर्शन है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर आपके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, कोशिश करें आप अच्छा करने की। अगर आपके बहुत अच्छे पेपर हो जाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, और आपकी ग्रेडिंग स्कीम भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर किसी स्टूडेंट के मिड टर्म के अंदर कोई अच्छा पेपर नहीं हुआ तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नहीं है कि आपने मिड टर्म का अच्छा पेपर नहीं हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। एक्चुअली बात ये है कि आपने ये तमाम जो है, ये आपको असेसमेंट जो स्कीम नज़र आ रही है सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की अलग असेसमेंट स्कीम है, सब की तकरीबन आ चुकी है, कुछ की नहीं आई। तो यहाँ देखें, अगर आपने 30 में से 15 नंबर भी ले लिए तो ये है कि यहाँ पे आप देखें 4, 4, 2 और 60, ये टोटल मार्क्स 100 हैं। आपने सारे मिला के एंड पर 50 नंबर पूरे करने हैं, यानी 50 नंबर आपने लेने हैं पास होने के लिए। तो इसमें आप यूँ परेशान ना हो कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई भी पेपर आपका एक आध अच्छा नहीं हो सका, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। या अभी आप ये नहीं कह सकते कि आप कंसिडर नहीं कर सकते कि आप फेल हैं या पास हैं। तो सबसे पहले आपके जो असाइनमेंट की अभी इस ग्रेडिंग स्कीम आनी बाकी है, और मिड टर्म का रिज़ल्ट भी आना बाकी है, और आगे सबसे बड़ा पोर्शन जो 60 मार्क्स का फाइनल टर्म है वो भी आपका रहता है। तो स्टूडेंट्स, जब आप 60 मार्क्स भी आगे हैं उसमें से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो इसमें से अगर आपका आधा भी ठीक हो जाता है, कोशिश करें सबसे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। और शर्त यह है कि आपने मिड ज़रूर देना है। जो लोग मिड नहीं देंगे वो फाइनल नहीं दे सकते, ये तो रूल है। मगर मिड के अंदर अगर आप देते हैं पेपर और आपके नंबर जो है वो 100 में से या 30 नंबर का टोटल हैं, तो आपके 10 आ जाते हैं, जो 15 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उससे आप फेल नहीं हैं। फेल और पास का जो है ना वो तो बाद में होगा ना, फाइनल होगा, क्योंकि जब आपके सारे नंबर्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे तो उसके बाद एवेलुएशन होगी कि आप पास हैं या फेल हैं। तो आपने फ़िलहाल परेशान नहीं होना। अगर आपका कोई लूज़ पेपर चला गया तो आप परेशान हो, आप नेक्स्ट जो है ना वो अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा करें, ताकि आपके जो पेपर्स हैं वो अच्छे हों। अगर एक आध अच्छा नहीं हुआ तो बाकी अच्छे हों, ठीक है। तो इसमें ये परेशान नहीं होना कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। हाँ, ये एक बात है कि अगर आप नहीं देते मिड टर्म तो इसलिए आप उस सब्जेक्ट के अंदर फेल कंसिडर होंगे, ठीक है। तो आप पेपर ज़रूर देना है आपने मिड टर्म का। अगर नहीं दिया तो रीशेड्यूल करवा लें, अगर रह गया किसी वजह से तो रीशेड्यूलिंग ओपन होगी, वो आप वहाँ पे पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, पहले हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट की, कि उसमें जो है ना पहले पेपर के अंदर जो नंबरिंग स्कीम है पहले बता चुका हूँ, वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से है। तो अब इंग्लिश का जो पेपर है उसका मैं आपको यहाँ से चेक कर देता हूँ कि आपकी जो नंबरिंग स्कीम है वो क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ से अनाउंसमेंट में चेक कर लेना है, जो ऑलरेडी सारे लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। अब इंग्लिश का सपोज़ ये, तो यहाँ पे आप देखें तो द पेपर विल बी बेस्ड ऑन MCQ बेस्ड वेल सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 और 5 जो है मार्क्स के ये होंगे। तो हम एक और सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं, ये वाला नेक्स्ट ये चेक कर लेते हैं। इसमें हम अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ये आपने जी क्या करना है। तो यहाँ पे हम
चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपके सेक्शन ए में 22 और 16 ये टोटल 38 मार्क्स का जो है ना आपका पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्कीम दी हुई है, ठीक है, ये आप सारी चेक कर लें। असेसमेंट स्कीम यहाँ पे भी है, तो इसको यहाँ से समझना बहुत आसान है। अगर हम इसी स्कीम को MCM 301 को आप सारे सब्जेक्ट्स की चेक कर लेते हैं, इनकी स्कीम यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे हमने असेसमेंट स्कीम जो है वो चेक कर लेनी है। अगर सब्जेक्ट की आई हुई है तो वो ये वाली। अब इसमें देखें MCM को, तो 25% मिड टर्म है, 8% क्विज़ है जो आपके अभी तक मार्क्स नहीं आए होंगे, 4% असाइनमेंट है जो नहीं आए थी, जो 3% है GDB ये आपने कर चुके हैं, मगर आपके असेसमेंट मार्क्स अभी नहीं आए होंगे। और देखिए आप बहुत बड़ा पोर्शन है 60 मार्क्स का, तो फाइनल आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे। और 25% जो मिड है, मिड के 25 हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपके नंबर कुछ कम भी आते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अगर अच्छे नंबर आ जाएं किसी स्टूडेंट के, मिड में बहुत पूरे आ जाएं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका CGPA बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये असेसमेंट स्कीम आपको बताने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह के मार्क्स लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप तमाम सब्जेक्ट की इस तरह असेसमेंट स्कीम होगी, वो आप देख लें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ये हर सब्जेक्ट की जो असेसमेंट स्कीम है वो उसके यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब सपोज़ हम देख लेते हैं जी, फ़िज़िक्स का चेक करते हैं PSY 101 को, तो इनकी जो असेसमेंट स्कीम है उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये स्कीम यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगी। अब इनकी 25%, 10% आपका क्विज़ है और डिस्कशन 5% और 60% यहाँ पे क्विज़ हैं और ठीक है GDB है और असाइनमेंट इसकी नहीं है, ठीक है। इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट नहीं है। तो आपने सपोज इसमें से आपने 10% ले लिए, यहाँ पे 5 ले लिए, 15 हो गया 15, और यहाँ पे 2% ले लिए 15 और 17 हो गया। और इसमें से आपने सपोज़ 32% ले लिए 60 में से, तो आपका ये 50% ओके हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस पूरी स्कीम में से एवेलुएट करके 50 नंबर लेने हैं पास होने के लिए ओवरऑल पेपर में, ठीक है, जिसके 50% मार्क्स बनेंगे टोटल में से। तो लिहाजा आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपका पेपर जैसा हो जाए, ठीक है। जब हो जाता है तो वो फिर आपको पता ही होता है कि आपका कैसा हुआ है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।